नंदिता मैडम अभी तक आई क्यों नहीं? योर ऑनर, मेरे ख्याल से प्रोसिक्यूशन एक और तारीख मांगेगा। पिछली तारीख मैंने प्रोसिक्यूशन को चैलेंज किया था कि मेरे क्लाइंट पे लगे हुए इल्जाम को वो साबित करे। सबूतों की गैर मौजूदगी के कारण मेरी काबिल दोस्त आज कोर्ट नहीं आई। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि वो कॉम्प्रोमाइज का ऑर्डर देकर इस केस को यहीं रफा दफा कर दे। देरी के लिए माफी चाहती हूँ योर ऑनर, लेकिन मेरे काबिल दोस्त सुरवेकर साहब को मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं मिहिर के झूठ को साबित करके रहूंगी। आज हमारे पास एक ऐसा गवाह है, एक ऐसा विटनेस है जो ना ही सिर्फ मिहिर के झूठ की गवाही देगा, बल्कि जो मिहिर का सबऑर्डिनेट होते हुए उसके कई सारे झूठ में हिस्सेदार बन चुका है। विथ योर परमिशन योर ऑनर, मैं अजय वर्मा को कोर्ट में बुलाना चाहूंगी। Come. क्या कहना चाहते हो मिहिर के बारे में? यही कि मैं कई झूठों में इनका भागीदार रह चुका हूँ। सच्चाई, ऑनेस्टी और प्रामाणिकता, ये सारे शब्द अपने डिक्शनरी से निकालकर बाहर फेंक दो। सच कह रहा हूं मैं कि हमें सिर्फ झूठ बोलना है। जानते हो सबसे अच्छी चीज है, सिगरेट कोई और पिए, हेल्थ किसी और की खराब हो, और स्मोक ब्रेक मुझे मिले। अगर सक्सेसफुल बनना है लाइफ में तो सेल्फिश बनना सीखो। गांव की सीधी सादी लड़की से शादी कर रही थी मुझे, जो मैंने की भी। अब वो लड़की निकली इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। तुम उठाओगे और उससे ये कहोगे कि सर को लो बीपी हुआ है जिसके कारण वो सो रहे हैं। सर लेकिन इंजरी तो है नहीं। तो ठीक से बांधो ना, लगना चाहिए कि इंजरी हुई है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट एक झूठे इंसान हैं और आज आप सडनली प्रकट हो गए हैं इस कोर्ट रूम में सच बोलने के लिए? मुझे आप ये बताएं, जब मेरे क्लाइंट आपसे झूठ कह रहे थे तो आप इस झूठ में भागीदार क्यों बन रहे थे? सर क्योंकि मैं इनके अंडर में काम करता था। और आज क्या हुआ? सडनली आपके दिल में सत्य बोलने का भूत सवार हो गया। सच कह रहे हैं आप सर, मैंने कई बार इनके साथ रहकर झूठ बोला है, लेकिन सर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन झूठों से मैं पर्दा उठाऊंगा। मैं मानता हूं कई झूठों में मैं इनका भागीदार रह चुका हूं। एक्चुअली झूठ बोलना ही इन्होंने सिखाया है मुझे, लेकिन ये इतने अच्छे टीचर नहीं बन सके कि ये मुझे तब झूठ बुलवा पाए जब मेरे सामने किसी की जिंदगी का सवाल खड़ा हो। हाँ हाँ, अब तो ये यही बोलेगा ना, क्योंकि अब ये उस सर के हाथ के नीचे काम कर रहा है जिसका वजह से प्रॉब्लम हुई है। एग्जैक्टली करेक्ट। अब आया असली मुद्दा। योर ऑनर, मैं यही चाहती थी कि ये बात ये इंसान अपने मुंह से कहें। धरा ने इसके झूठ ड्रामे सह लिए, लेकिन एक बात धरा नहीं सहन कर पाई थी, वो था इसका शक, लांछन, कैरेक्टर असैसिनेशन, अपने चरित्र पे उंगली। पहले चापलूसी, फिर दोस्ती। सर आज आपने जो स्पीच दी सर, अभी भी गूज़बम्प्स है सर। कैसा लगा घर? अरे बहुत अच्छा घर था यार। सर अगर फाइनल करना है तो बता दीजिए, मैं पेपर वर्क तैयार करता हूँ। हाँ श्योर, थैंक यू। और सर रेंट के बारे में भी अगर कुछ बात करनी तो मुझे बता दीजिए सर, आई विल टेक केयर ऑफ। फिर उसी सच्ची दोस्ती को नाजायज ठहराने की कोशिश, पहले अपने बॉस पे,
इसने मुझे जबरदस्ती ऑफिस में काम देकर बिठा कर रखा ताकि वो अपने बेटे के बैट लेने के बहाने यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर बैठ जाए। मैं इस आदमी को ना बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूँ। फिर अपनी बीवी पे गंदे इल्जाम लगाना। हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम्हारे वो दोस्त और मेरे वो बॉस ने इतनी रात गए तुम्हें मैसेज भेजा है। उसे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? धरा ने ये भी सहन कर लिया। हाँ, एक दीवार जरूर खड़ी हो गई थी उन दोनों के बीच में, लेकिन जंग खाई हुई शादी को भी संभालने की कोशिश की धरा ने, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए। और उस बेटी को भी इस इंसान ने अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। अरे मुझे तो डाउट होता है कि ये मेरी बेटी भी है या नहीं। साला कुछ ही महीने हुए थे मेरी शादी को और वो आदमी घुस गया था यहाँ। उसकी तो नहीं है ये। रिपोर्ट ये है डीएनए रिपोर्ट जो मेरी क्लाइंट ने इसका मुंह बंद कराने के लिए करवाया था। ये रिपोर्ट इसके हाथ में देने के वक्त ही धरा ने यह तय कर लिया था कि इन दोनों की शादी का डीएनए मैच नहीं हो रहा है। क्या तुमने ये कहा था कि तुम्हारी बेटी? हाँ मैंने कहा था ये, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में था इसीलिए मैंने कह दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने धरा से माफी मांग ली थी। अब पूछिए धरा से। हाँ, माफी मांगी थी, लेकिन उनके इस गंदे इल्जाम के बाद मैंने तभी तय कर लिया था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे पता था ये 1000 बार माफी मांगेंगे, लेकिन मेरा डिसीजन चट्टान की तरह मजबूत हो गया जब इन्होंने पहले डीएनए रिपोर्ट पढ़ा और फिर माफी मांगी। ऐसे इंसान है ये। अब इनके साथ 1 मिनट भी रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। Mr. Survekar, there seems to be sufficient ground to grant. कॉम्प्रोमाइज के लिए वक्त चाहिए योर ऑनर। दिस इज माय ओनली कंटेंशन। आप देख रही हैं योर ऑनर, शादी बचाने का सवाल ही नहीं उठता। आप तो कायदे कानून के बारे में जानती है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, एक रिक्वेस्ट है प्लीज। मैं मेरी नई जिंदगी जल्द से जल्द शुरू करना चाहती हूँ। कहना सिर्फ ये है कि चाय के एक कप में या 2 मिनट की फॉर्मेलिटीज में या फिर मिठाई की प्लेटों में हम अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। ऐसे शादियां तय हो जाती है हमारे यहाँ। ये गलत है, भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल की वजह से ना जाने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये भूल सिर्फ मुझसे नहीं हुई मैम, ये तो समाज की भूल है, व्यवस्था की भूल है, सिस्टम की भूल है। मैं तो सिर्फ इस भूल को सुधारना चाहती हूँ, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। 28 साल की हूँ मैं, बहुत कुछ कर सकती हूँ अभी भी। मन में बहुत सारे सपने हैं, जज्बा है, हुनर है। बस एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, जल्द से जल्द। प्लीज मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। नंदिता, यू नो आई एम अबाइडेड बाय द लॉ। कुछ वक्त तो ग्रांट करना ही पड़ेगा, और अगर वॉयलेंस का मामला ना हो तो डिक्री का ठप्पा इतने जल्दी नहीं लग सकता। वायलेंस भी है योर ऑनर। योर ऑनर, सोचा नहीं था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। हमारे पास उसका वीडियो भी है।
घर चल। मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। इस औरत के घर में रहती है, तमाशा खड़ा कर दिया तूने यहाँ पे। तमाशा तुमने खड़ा कर दिया है। मैं कहीं नहीं आ रही हूँ, समझ के हटो। कहाँ ना यहाँ से घर चल। हाँ? शिवांगी का है? शिवांगी! शिवांगी! मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।